हेलो एवरीवन, यूनिट 3 मैग्नेटिज्म सीरीज का एक और वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है? मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी सेलेक्टर, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड एंड साइक्लोट्रॉन। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे? इसमें हम बोर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साइक्लोट्रॉन के ऊपर बेस्ड। क्या आपको पता होना चाहिए? सबसे पहली चीज आती है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स और आयंस टू हाई एनर्जीज। ये साइक्लोट्रॉन का डायग्राम हो गया। Principle of cyclotron: when a charged particle is kept in a magnetic field, it experiences a force and the perpendicular magnetic field causes the particle to spiral many times. Resonance condition: it is the frequency of the applied voltage is adjusted so that the polarities of D's is reversed in the same time that the charged particle takes to complete 1/2 of revolution. इसमें frequency का formula आपका होता है 2 pi m by qb. काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय पार्टिकल्स इन साइक्लोट्रॉन, ये होता है k इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2m. एप्लीकेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन: ये आपका हॉस्पिटल्स में यूज होता है टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज एंड इट इज ऑल्सो यूज टू स्टडी न्यूक्लियर रिएक्शंस. लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन: इसमें आप इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट नहीं कर सकते और अनचार्ज पार्टिकल्स को भी एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं. चलिए साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड बोर्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं. हमारा क्वेश्चन है ए पार्ट, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम और सिमेटिक स्केच ऑफ अ साइक्लोट्रॉन. बहुत ही ज्यादा बार बोर्ड में पूछा गया है. बी पार्ट है एक्सप्लेन इट वर्किंग और वर्किंग प्रिंसिपल, या पूछा जा सकता है एक्सप्लेन हाउ साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल्स. तो सबसे पहले हम बनाएंगे सिमेटिक स्केच या वेल लेबल्ड डायग्राम, ये हो गया. फिर बी पार्ट में है हमारा वर्किंग प्रिंसिपल. तो पहले ये वाला करेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल या वर्किंग, शॉर्ट और क्रिस्प में. तो देखिए हम लिखते हैं व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर द डीज, नो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट्स ऑन देम but magnetic field acts on the particle and makes it go round in a circular path inside the metal boxes called as Ds. Every time when particle moves one D to another, it is acted upon by the electric field and the sign of electric field changes alternatively in turn with the circular motion of the particle. Hence, particle is accelerated which in turn increases kinetic energy of it. ये आपका वर्किंग प्रिंसिपल या शॉर्ट और क्रिस्प में वर्किंग हो गई. इसको मैं समझा देता हूं. हमने एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल P पे रखा. लेट अस सपोज D2 हो गया नेगेटिव, D1 हो गया पॉजिटिव. तो ये चार्ज पार्टिकल जाएगा D2 के अंदर. D2 के अंदर जाते ही इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है और एक सर्कुलर पाथ लेता है. सर्कुलर पाथ लेके वापस यहाँ आएगा. ठीक है. अब क्या होगा? D1 नेगेटिव हो जाएगा, तो इसके कारण इसकी वेलोसिटी भी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है और एक बिगर रेडियस में सर्कुलर पाथ में घूमेगा. फिर ये वापस यहाँ आएगा T/2 के टाइम में. अब क्या हो गया? D2 फिर से नेगेटिव, तो फिर ये इसके अंदर फिर सर्कुलर पाथ, यहाँ आया वापस. अब D1 नेगेटिव. ऐसे बार बार घूमता रहेगा. जब इसकी एक सुटेबल काइनेटिक एनर्जी अटेन हो जाती है तो ये ऐसे बाहर निकलता है और टारगेट को हिट करता है. अच्छा, अब आ जाते हैं और वाले पार्ट के लिए. देखिए और वाले पार्ट के लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू राइट द डिटेल्ड वर्किंग along with the expression for resonance frequency and kinetic energy as explained in theory. एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है, you can also write detailed working as explained earlier in theory for both these things, यानी कि working principle या how is it used to accelerate the charge particle. दोनों के लिए आप डिटेल्ड वर्किंग लिख सकते हैं जो मैं थ्योरी में एक्सप्लेन कर चुका हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल्स ऑफ मास 1.6 into 10 to the power of minus 27 kg and charge 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb are accelerated in a cyclotron of d radius 40 centimeter. It employs a magnetic field 0.4 t. Find the kinetic energy in MeV of the particle beam imparted by the accelerator. तो हमारे पास क्या क्या गिवन है? हमारे पास है मास, रेडियस और मैग्नेटिक फील्ड. मुझे निकालनी है काइनेटिक एनर्जी. उसका फॉर्मूला होता है k इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2m. इसमें सारी वैल्यूज रखी तो काइनेटिक एनर्जी आती है 0.2048 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 12 जूल. मुझे निकालना है MeV में, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 13 से डिवाइड किया तो आंसर आया 1.28 MeV. Next question, state the underlying
और वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ साइक्लोट्रॉन बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है। तो क्या प्रिंसिपल है? Kinetic energy of the charged particle is increased when they move in crossed oscillating electric and magnetic fields again and again. या आप लिख सकते हैं energy of a charged particle can be increased in the presence of crossed electric and magnetic fields. या आप लिख सकते हैं when a charged particle is kept in a magnetic field, it experiences a force and the perpendicular magnetic field causes the particle to spiral many times. तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा, यहां ध्यान दीजिए, इफ द क्वेश्चन सेज स्टेट द अंडरलाइंग प्रिंसिपल राइट द अबाव, यानी कि तीनों में से कोई भी। बट इफ इट सेज एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल, इन दैट केस राइट द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द क्रिस्प वर्किंग एज डन इन क्वेश्चन नंबर 1। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। या आपसे पूछा जा सकता है शो दैट साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। या पूछा जा सकता है शो दैट साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। चलिए सॉल्व करते हैं ना। फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल होता है F इक्वल टू QVB। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। This force acts as a centripetal force and provides a circular motion perpendicular to B, यानी कि F equal to mv square by r. This is equation number 2. Now from 1 and 2 हम लिख सकते हैं mv square by r is equal to qvb। इससे v की वैल्यू निकलती है qbr upon m। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन होता है ओमेगा इक्वल टू v अपॉन r, जिससे मुझे मिलता है qb by m। मुझे क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, वो आपका होता है ओमेगा बाय 2 पाई के बराबर, जिससे मुझे फ्रीक्वेंसी मिलती है QB बाय 2 पाई m। अब इसमें आप देख सकते हैं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, क्योंकि कहीं स्पीड या वेलोसिटी है ही नहीं। दूसरा, रेडियस भी नहीं है, इसका मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑल्सो। ठीक है, कहीं एनर्जी की कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी ऑल्सो। Next question, a deuteron and a proton are accelerated by the cyclotron. Can both be accelerated with the same oscillator frequency? Give reason to justify your answer. तो पहली बात तो ये है no, they cannot be accelerated with the same oscillator frequency. क्यों भाई? cyclotron frequency is inversely proportional to mass और ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास अलग अलग होता है, तो उनकी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्ट है शो दैट द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ साइक्लोट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर स्पीड्स, बहुत बार पूछा गया है। और बी पार्ट है व्हाई इज दिस प्रॉपर्टी नेसेसरी फॉर द ऑपरेशन ऑफ अ साइक्लोट्रॉन और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो देखिए, सबसे पहले पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ साइक्लोट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर स्पीड्स। तो पहले हम डिराइव करेंगे न्यू इक्वल टू QB बाय 2 पाई m, और उससे हम डिराइव करेंगे टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 1 बाय न्यू एंड दैट विल गिव 2 पाई m बाय QB। इस फॉर्मूले में आप देख सकते हो T इज इंडिपेंडेंट ऑफ V, दैट इज द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। फिर आ जाता है व्हाई इज दिस प्रॉपर्टी नेसेसरी फॉर द ऑपरेशन ऑफ ए साइक्लोट्रॉन। इसका आंसर होगा this property ensures that if the frequency of the applied alternating electric field matches the cyclotron frequency, the particle would keep on getting accelerated every time it crosses the gap between the D's. फिर आए significance of this property। तो significance में हम लिख सकते हैं due to this the charged particle remains in phase with frequency of the applied voltage in cyclotron, या हम लिख सकते हैं it helps in achieving resonance condition. Next question, name the device or machine which uses crossed electric and magnetic fields. What does this machine do? What are the functions of magnetic and electric fields in this machine? Where do these fields exist in this machine? Write about their natures. भाई बहुत सारी चीजें पूछी हुई। तो सबसे पहली चीज वो मशीन का नाम हो गया साइक्लोट्रॉन। क्या करती है ये मशीन? इसका फंक्शन इट एक्सेलरेट्स चार्ज पार्टिकल्स और आयंस। ना हमसे पूछा है फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन क्या है? इट एक्सेलरेट्स द चार्ज पार्टिकल्स। मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन क्या है? इट मेक्स पार्टिकल टू मूव इन अ सर्कल। फिर पूछा गया ये दोनों कहाँ एग्जिस्ट करती है इस मशीन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट बिटवीन द डीज
and magnetic field exists both inside and outside the Ds. फिर हमसे पूछा गया इनका नेचर, तो नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है आपका कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑसिलेटिंग या ऑल्टरनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, obtain the necessary mathematical expression to show how cyclotron is used to accelerate charged particles। तो इसमें आपको क्या करना है, डिराइव करना है T equal to 2 pi m by QB। Next question, a cyclotron's oscillator frequency is 10 megahertz. What should be the operating magnetic field for accelerating protons? If the radius of its Ds is 60 centimeter, what is kinetic energy in MeV of the proton beam produced by the accelerator? E is 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb. Mass of proton is 1.67 into 10 to the power of minus 27 kg. And 1 MeV is equal to 1.6 into 10 to the power of minus 13 जूल्स। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी उसे मैंने हर्ट्ज में कन्वर्ट किया, आर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, ई और एमपी की वैल्यूज। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है न्यू इक्वल टू क्यू बी बाई 2 पाई एम। इसमें वैल्यूज रखी तो बी मेरे पास आया 0.66 टेस्ला के बराबर। नाउ वी इक्वल टू होता है ओमेगा आर, जिसे मैं लिख सकता हूँ 2 पाई न्यू आर। इसमें वैल्यूज रखी तो वी मेरे पास आया 3.78 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। मुझे निकालना है काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें मैंने वैल्यूज रखी तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास आती है 11.9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 13 जूल्स। मुझे चाहिए एम में, तो मैंने 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 13 से डिवाइड किया, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी आती है 7.4 MeV के बराबर। Next question, an alpha particle and a proton are released from the center of a cyclotron and made to accelerate। पहला पार्ट है can both be accelerated at the same cyclotron frequency, give reason to justify। दूसरा है when they are accelerated in turn, which of the two will have higher velocity at the exit slit of the Ds। तो देखिए सबसे पहले पार्ट पे आ जाते हैं, क्या दोनों को सेम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी से एक्सेलरेट किया जा सकता है? आंसर है नो, बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज लेस देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बाय एम रेशो। ये कैसे पता? फ्रीक्वेंसी इज क्यू बी बाय 2 पाई एम, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशो ऑफ क्यू बाय एम, और क्यू बाय एम का रेशो अल्फा पार्टिकल के लिए कम है एज कंपेयर टू ए प्रोटॉन। इसी कारण से अल्फा पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी कम है। दूसरा पार्ट, अगर इन्हें इन टर्न एक्सेलरेट किया जाए तो ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी? एग्जिट स्लिट ऑफ द डीज के ऊपर। ठीक है, आंसर है प्रोटॉन एक्वायर्स हायर वेलोसिटी एट द एग्जिट स्लिट फॉर फिक्स्ड रेडियस आर लेस देन आर। क्यों? क्योंकि देखिए k इज प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर बाय एम। ठीक है, फॉर्मूला होता है k इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2m। उससे हम कह सकते हैं k इज प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर बाय m, और क्यू स्क्वायर बाय m फॉर अल्फा पार्टिकल इज लेस देन क्यू स्क्वायर बाय m फॉर प्रोटॉन। इसका मतलब प्रोटॉन विल हैव हायर वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन का क्यू स्क्वायर बाय m का रेशो जो है वो अल्फा पार्टिकल से ज्यादा है, तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल्स। बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है। तो देखिए फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल होता है F इक्वल टू क्यू वी बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दिस फोर्स एक्ट्स एज a centripetal force and provides a circular motion perpendicular to B, that is F equal to mv square by r। This is equation number 2। From 1 and 2 we can write mv square by r is equal to qvb। इससे v की वैल्यू निकलती है qbr by m। मुझे निकालनी है काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। मैंने v की वैल्यू पुट की और सॉल्व किया तो k आता है क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2m के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एन अपर लिमिट ऑन द एनर्जी एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल, गिव रीजन। आंसर होगा इसका नो, बिकॉज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेजोनेंस कंडीशन, हाउ इज इट यूज्ड टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल्स। तो सबसे पहली बात, रेजोनेंस कंडीशन क्या है? The frequency of the applied voltage is adjusted so that the polarity of the D's is reversed in the same time that the charged particle takes to complete 1/2 of revolution। इसमें frequency आपकी होती है 2 pi m by qb के बराबर। फिर पूछा गया है how is it used to accelerate the charged particle।
तो हम कहेंगे because of the resonance condition the phase of the supply is adjusted so that when the positive ions arrive at the edge of the Ds, alternatively each D is at a lower potential and the ions are accelerated across the gap. Now is the time for acknowledgement. Google, Bing, NCERT सबका धन्यवाद अगर कहीं से कोई डेटा या इमेज ली गई है. And do watch the next video which is on Biot-Savart law. Thank you so much.